हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों आज अपन निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने कल क्या एनालिसिस की थी। कल अपन ने बहुत ही सिंपल प्लान बनाया था। क्या बनाया था अपन ने कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, अपन क्या करेंगे 16,057 तक 16,057 तक क्या करेंगे, पुट की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। और अगर यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन लेते हैं तो अपना जो एसएल रहेगा मात्र 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। मार्केट में अपन को आज ओपनिंग दी, थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, अपने लेवल के पास में आई। यहाँ पे अपनी ट्रेड भी बनी, अपना कोई एसएल भी हिट नहीं हुआ। अपन ने टारगेट रखा था, पहला टारगेट लगभग अपना था 15,956 का, और दूसरा टारगेट जो आज का लो मार्केट ने लगाया है ना, वही वहीं तक का अपना टारगेट था। कहाँ तक का? 15,852 तक का अपना टारगेट था। मार्केट ने लो भी उसके आसपास मात्र 3-4 पॉइंट ऊपर ही लगाया। कल भी अपन ने मार्केट का जो हाई है वहीं पे ट्रेड ली थी और लो पे सेल की थी, यही वाला कल टारगेट था अपना। और आज भी मार्केट ने जो हाई लगाया वहीं पे अपनी ट्रेड बनी और लो तक का ही अपना टारगेट था। ठीक है। अगर मान लिया जाए, आज आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे जब मैंने ट्रेड ली थी तब भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी कि हमारे प्लान के मुताबिक अपनी ट्रेड यहाँ पे बन रही है। उसके बाद अपना जो एसएल है वो स्ट्रिक्ट एसएल लगा करके अपने को ट्रेड लेना है, और टारगेट अपन अपने हिसाब से रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या अपनी साइकोलॉजी रहती है, उस समय क्या कैसे इमोशन काम करते हैं। जब अपन ने ट्रेड ली थी 9:38 पे अपन ने पुट की पोजीशन ली थी, है ना, कि हमारे प्लान के मुताबिक जो कल अपन ने वीडियो में जो प्लान बनाया उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एक्टिवेट हो चुकी है। एसएल स्ट्रिक एसएल को फॉलो करना है अपन को, है ना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ट्रेड बनी, एसएल हिट नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू नीचे ही आई नीचे ही आई। हमारा टारगेट यहाँ तक का बना, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और कोई कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ तक का भी प्रॉफिट लिया होगा। वो कौन होगा? जो बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट में है, यानी कि जो पहले से ही प्रॉफिटेबल है, वही इतना बड़ा टारगेट ले सकता है। हर कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं ले सकता है। और मैं भी बिल्कुल ये नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप इतने बड़े टारगेट लेने के लिए, अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप इतने बड़े टारगेट नहीं ले पाओगे, है ना। क्योंकि जैसे ही मार्केट अपने अपने को प्रॉफिट दिखाने लगती है, अपन को ऐसा लगने लगता है कि ऐसा ना हो जाए ये प्रॉफिट चला जाए, ये प्रॉफिट चला जाए। उस चक्कर में अपन जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं मिनिमम आपको हमेशा 1:4 के आसपास के टारगेट लेने की बोलता हूँ, यानी कि 80 पॉइंट के टारगेट के आसपास तो मैं मिनिमम आपको बोलता ही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने 20 पॉइंट का टारगेट ऐसे लगा करके 80 पॉइंट का भी टारगेट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट इतना नीचे चली गई। चली गई तो चली गई, अपन ने तो अपनी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट ले लिया ना। 4 दिन से लगातार अपन बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आज एक्सपायरी वाले दिन भी अगर अपन ने 80 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। मैं आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं करूंगा कि नहीं आप यहाँ तक क्यों नहीं रुके। हर कोई यहाँ तक नहीं रुक पाता है, ये मैं जानता हूँ। और आपको भी बिल्कुल इसकी रिग्रेट करने के लिए करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं इतना बड़ा टारगेट क्यों नहीं ले पाया। आप ले पाओगे, धीरे धीरे इतना बड़ा टारगेट भी आप लेने लग जाओगे। पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या गलती की होगी, मैं आपको गलती बताता हूँ। अगर आपने वो गलती भी नहीं की तो भी आप ये सोचिए कि चलो मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैंने कल प्लान बनाया था, मैंने उस पर ही एग्जीक्यूट की, मैं अपनी ट्रेड को अपने प्लान पर, और उसके हिसाब से मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया। देखिए बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्या चला होगा आज। मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी। यहाँ पे अधिकतर लोग इसी समय कॉल की पोजीशन में बैठ चुके थे, है ना। कॉल की पोजीशन में बैठ गए, कोई बात नहीं। फिर गलती क्या होती है, जब मार्केट नीचे आने लगती है तब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये अब रिटेल ट्रेडर को निकालने के लिए आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अपन हमेशा मार्केट का उल्टा सोचते हैं। जो मार्केट सोचती है, जो जो मार्केट की साइकोलॉजी रहती है, उससे अपन हमेशा विपरीत सोचते हैं। अपनी क्या सोचती है मैं बताता हूँ, और मार्केट की क्या सोचती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसी हिसाब से अपन ने प्लान बनाया था। जो मार्केट की साइकोलॉजी है ना, वो अगर अपन को थोड़ी सी भी समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी भी अगर समझ में आने लगी, तो अपना जो प्लान बनेगा वो उसके उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से बनेगा, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं बनेगा। और वो का वही आपके सामने दिखाई दे रहा है। कल का प्लान भी आप देखोगे, परसों का भी देखोगे, उसके पहले का भी। आप प्लीज अगर नए हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पुराने मेरे वीडियो, कल का वीडियो ही आप देखना, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे एक प्लान बनाया जाता है ट्रेड का। तो क्या साइकोलॉजी थी कि मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही थी, यहाँ पे और सी की पोजीशन एवरेज की, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है अपन को, ये लगता है कि ये तो रिटेल ट्रेडर को निकालने के लिए आ रही है, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दी है और ऊपर जा रही है ना। और यहाँ पे अगर कोई एक बंदा और ऐसा मिल जाए, केवल चाहे जिसे हम जानते हो या नहीं जानते, जो हमको ये बोल दे एक मैसेज में कि यहाँ पे एक सी की पोजीशन बाय कर लो, फिर तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पे रहता है कि नहीं अब तो मार्केट नीचे जा ही नहीं सकती। क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, और
एक और ने भी मुझे बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो अब तो नीचे जा ही नहीं सकती मार्केट, है ना। चाहे वो जो अपने को बता रहा है वो भी अपने जैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बस अपने को कोई कहना चाहिए कि नहीं मार्केट ऊपर जाने वाली, फिर तो अपन अपना जो कॉन्फिडेंस है वो, चाहे उसे अपन ओवर कॉन्फिडेंस मान लो या कुछ भी मान लो, फिर अपन को ये लगने लग जाता है कि नहीं अब मार्केट ऊपर ही जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो होता क्या है यहाँ पे एवरेजिंग की, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे सी की पोजीशन एवरेज की और मार्केट नीचे आए, और सी की पोजीशन एवरेज की, और यहाँ पे इतनी खुशी होती है कि अच्छा रहा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को निकाल रही है, पुट की पोजीशन में बिठा रही है। जबकि हम ये नहीं सोच पाते कि मार्केट यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है उनको तो ये निकाल के आ चुकी है, और उल्टा उनको सी की पोजीशन में बिठा भी चुकी है। अब तो मार्केट ओरिजिनल नीचे ही जा रही है। ये अपन उस समय नहीं सोच पाते। अपन सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, सी की पोजीशन को एवरेज करते एवरेज करते एवरेज करते, और लास्ट में अपन बहुत ही जीरो, ये एक्सपायरी के दिन तो जीरो में निकलते हैं, और एक्सपायरी का दिन नहीं रहता है तो बहुत बड़ा लॉस लेके निकलते हैं। मतलब कि मार्केट को एसएल देने की नहीं सोचते, बस उससे भिड़ते हैं, उससे फाइट करते हैं। और यही चीजें मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है। अगर हमने ये गलती की है तो आगे से इस चीज को सुधारे, है ना, उसकी रिग्रेट नहीं करे। जो हो गया उस पे रिग्रेट कभी भी नहीं करे, जो हो गया उस चीज को सीखे, उससे सीखे। जो गलतियां होती है ना उनसे सीखा जाता है कि क्या करना है अब आगे जाके, कभी भी उन पर पछताया नहीं जाता। पछताएंगे उससे क्या होगा, पछताने से तो कुछ होना नहीं है। तो हमेशा उन गलतियों को लिखे नोट करके, यार मेरी उस इस वाली एक्सपायरी पे या बिना एक्सपायरी के दिन भी अगर अपन ट्रेड कर रहे हो और उस दिन अपन ने कोई गलती की है, उस गलती को एक कॉपी में लिखने की कोशिश करें कि मेरी ये गलती थी, इस कारण से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ। अगर आपका प्लान के मुताबिक लॉस हुआ है तो आपको कोई रिग्रेट होगा ही नहीं, क्योंकि प्लान में तो आप इतना बड़ा एसएल दोगा नहीं कि नहीं मार्केट में यहाँ पे आप सी की पोजीशन लोगे तो इतना बड़ा एसएल दोगे। ऐसा तो कभी प्लान बनाया नहीं जाता। लो एसएल कितने का दोगे, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, ले लिया मार्केट ने, ठीक है, आपको कोई रिग्रेट ही नहीं होगा। लेकिन जब इतना बड़ा लॉस होता है तब होता है रिग्रेट, है ना। तो उस चीज को रिग्रेट नहीं करने की जगह उस गलती को लिखे, और एक चीज सोचे अपने दिमाग में प्रण करे कि बस अब ये गलती कभी भी नहीं होगी मुझसे। एक बार जो होती है वो गलती हो जाती है, लेकिन दूसरी बार फिर डबल डबल अगर अपन बार बार कर रहे तो उसे गलती नहीं कहेंगे, फिर वो तो अपनी आदत हो गई है एक तरह से ना, तो वो आदत अपने को नहीं डालना। एक चीज और मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, उस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। उस उदाहरण से आपको जब भी आप गलत ट्रेड में बैठोगे आपको वो उदाहरण याद आ जाएगा, और अगर वो उदाहरण याद आ गया तो आप तुरंत उसमें से निकलने की कोशिश करोगे। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया जाए अपना कोई रिश्तेदार है या कोई दुश्मन है या कोई फ्रेंड है या कोई भी है, उसके यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, ठीक है, उसके यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम है, उसने हमें नहीं बुलाया, है ना, बुलाया ही नहीं उसने उसके कार्यक्रम में, लेकिन अपन दिल बड़ा करके, कुछ भी मान लो उसको दिल बड़ा करके या कुछ भी सोच के अपन चले गए कि नहीं यार चलते हैं, ठीक है, उसके कार्यक्रम में अपन चले गए। लेकिन वहां जाके पता चला कि उसने अपन से ये पूछ लिया कि अरे यार तू कैसे आ गया, है ना, अरे यार तू कैसे आ गया। मतलब सीधी सी बात है, उसने क्या करा, अपना अपमान करा। क्योंकि एक तो अपन बिना बुलाए गए, अपन दिल बड़ा करके गए कि यार चलो चलते हैं, जो भी हो कुछ नहीं, अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन एक काम करते चलते हैं। लेकिन उसने तो अपन को और पूछ भी लिया कि तू कैसे आ गया यहाँ पे, तो अपना तो अपमान हो गया। तो क्या अपन अपमान सहेंगे, क्या नहीं सहेंगे। थोड़ा सा एक बार उसने बोला तो थोड़ा सहन भी कर लिया, लेकिन डबल बोला कि यार तू आया क्यों, ऐसा बार बार बोल, अरे यार चलो यहाँ से, ये काय का काम। एक तो अपन बिना काम से अपन केवल इसका मान सम्मान रखने के लिए ऐसे आ गए थे, लेकिन इसने तो अपने को अपमानित कर दिया। अपन यहाँ से निकलते, अपन क्या करते हैं वहां से तुरंत आ जाते हैं ना, करते हैं। दूसरा एक और उदाहरण, फिर मैं आपको इसको मार्केट पे भी लाके बताऊंगा। इसको सुनना समझना, इसको इन चीजों को आप माइंड में बिठाया करो। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये लेवल कभी भी काम नहीं आएंगे। ये आज अपन ने इस पे ट्रेड कर लिया, अब ये कभी काम आने वाले नहीं है, लेकिन जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ ये हमेशा आपको जीवन में काम आएगी। आपको जब भी आप ट्रेड करोगे तब आपको काम आएगी, तब आपको याद आएगी, ठीक है। तो मान लिया जाए कि हमें किसी ने बुला भी लिया, मान लिया अपना रिश्तेदार है या फ्रेंड है या कोई भी, उसने बुलाया अपन को कि भैया हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है आप आना। अपन वहां पे चले गए, लेकिन वहां जाके पता चला कि उसने जाने के बाद अपन को ये कह रहा है कि अरे यार तू तो एक बार बुलाने पे ही आ गया, मैं एक बार बुलाने पे ही आ गया, बस ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे करके अपने को अपमानित कर दिया। क्या अपन वहां पे रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अपन क्या करेंगे कि अरे एक तो इसने बुलाया भी था और अपन आ भी गए, लेकिन अब आने के बाद कह रहा है कि अरे बस एक बार तुझे निमंत्रण दिया और तू तो आ भी गया, यार कैसा इंसान, ऐसा बोल दिया, चलो तुरंत निकलते हैं यहाँ से, यही करेंगे ना। सिंपल, ये मैं आपको बिल्कुल साधारण सा उदाहरण जो अपनी जनरल लाइफ में अपन जो करते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसको सोचिएगा। मार्केट ने मान लिया जाए मार्केट आपको बुला नहीं रही का मतलब क्या है कि अपन ने कोई प्लान बनाया है, कोई सेटअप बनाया है, उसके हिसाब से मार्केट ने आपको कोई सिग्नल ही नहीं दिया ट्रेड लेने का। लेकिन आपका मन करा कि नहीं यार मैं तो एक ट्रेड ले ही लेता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। आपने ये सोच के ट्रेड ले ली, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे आपको मार्केट ने नहीं बुलाया था, अपना प्लान था कि इसके ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे, लेकिन अपन ने सोचा कि चलो ठीक है यहीं पे एक कॉल की पोजीशन ले ले। इस चीज को जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कॉल की पोजीशन ले ली,
मार्केट नीचे आने लगी। मतलब कि ये क्या कर रही है, अपने को अपमानित कर रही है। एक तो अपन बिना बुलाए इसमें बैठ गए, लेकिन ये तो अपमानित करने लग गई। थोड़ा सा अपमान अपन ने सहन किया, 20 पॉइंट तक मार्केट नीचे आए, इतना अपमान तो अपन ने सहन कर लिया, लेकिन मार्केट तो और नीचे आ गई, अपने को तो 40 पॉइंट का लॉस दिखाने लग गई। मतलब कि ये तो बहुत ज्यादा अपमानित किए ही जा रही कि नहीं तू आया क्यों, तुझे किसने बुलाया था, किसने बुलाया था, बार बार बोले जा रही। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब अपना कोई काम ही नहीं यहाँ पे, इसने तो अपने को अपमानित कर दिया, तो अपना अपमान हुआ, अपन निकल गए। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझिए। मान लिया जाए कि अपन को क्या करा, मार्केट ने एक सिग्नल दे दिया, मतलब अपने प्लान पे अपन को एक ट्रेड मिल गई कि भैया इसके नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे, और मार्केट इसके नीचे निकल ली, अपन ने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले ली, है ना। यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली, या फिर मान लीजिए यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली, कहीं पे भी मान लीजिए, ये सिर्फ एक उदाहरण। तो अपन ने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ली, मतलब मार्केट ने अपन को बुलाया कि भैया आ जाओ, क्योंकि ये अपना प्लान भी था कि अपन यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे, अपन को बुलाया तभी अपन गए, अपन ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। लेकिन मार्केट ने क्या करा, तुरंत इसके ऊपर आना चालू कर दिया। मतलब अपन को बुला करके अपनी क्या कर रही है, अपमान कर रही है कि क्यों आ गया भैया तू। चलो अपन ने सेन करी कि ठीक है, मैं 20 पॉइंट तक सेन, मतलब कि मैं थोड़ा थोड़ा बहुत सेन कर लेता हूँ यार, ठीक है इसने बुलाया था, अभी इसने बोल दी, कोई बात नहीं, थोड़ा तो सेन करा। लेकिन मार्केट तो और ऊपर जाने लगी, और ऊपर जाने लगी, और ऊपर जाने लगी, 40 पॉइंट तक पहुंच गई। इतना अपमान सहन नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा अपमान हो गया, इतना तो मैं नहीं करूंगा, 20 पॉइंट तक का तो मैं अपमान सहन कर लेता, लेकिन इसने तो बहुत ज्यादा अपमान कर रही है मेरा, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। सेम यही चीज आप हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस उदाहरण को ध्यान रखें कि अगर अपन कहीं पे जाते हैं, वो अपना कोई अपमान करता है, हम वहाँ पे थोड़ी देर भी नहीं रुक पाते हैं, तो मार्केट अगर इतना बड़ा अपमान कर ही जा रही, कर ही जा रही, क्यों रुकोगे इसमें, बिल्कुल नहीं रुकना। थोड़ा सा अपमान सहन करा, निकले यहाँ से, भैया अब नहीं सहन होगा मुझसे। सेम यही चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसको माइंड में बिठा ले कि अपमान सहन नहीं करना है। जब भी मार्केट आपको लॉस देगी, आपको ये चीज हमेशा याद आएगी कि मार्केट अपने को अपमानित कर रही है, अपन अपमानित नहीं होंगे, अपन ज्यादा देर इसमें नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें जब भी मार्केट आपका अपमान करे। यानी कि अपमान से मतलब है कि जब भी मार्केट आपको लॉस देने लगे, तुरंत उसमें से निकले। जैसे ही आपके पॉइंट आपने जो डिसाइड किए हैं कि 20 पॉइंट का एसएल से ज्यादा नहीं दूंगा भैया, 25 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं दूंगा, मार्केट ने आपको वो एसएल दे दिया, मतलब आपका अपमान किया, एक बार आपने सेन करा, चलो भैया फिर और नीचे जाने लगी, यानी कि और अपना अपमान करने लगी, चलो अब अपन यहाँ से चलते। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब अपन कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन चैनल में, मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड देने लग गया हूँ, मैं खुद भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश यही करता हूँ कि मैंने जो आपको बोला है कि अपन जो प्लान बनाते हैं उस पर अपन ट्रेड कर सकते हैं, उसी चीज़ को मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना चाहता हूँ। वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आए कि अगर अपन एक प्रेडिक्शन करें, एक प्लान बनाए, तो उस पर अपन आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट ट्रेड देती है। और जिस दिन नहीं देती है, जिस दिन गलत चल रही है, उस दिन समझ लो कि अपमान कर रही है, छोड़ो, उस दिन अपन को नहीं बैठना है ना। तो एक ट्रेड तो अपनी उसके हिसाब से बन गई थी। फिर मैंने आपको प्राइस एक्शन वाली ट्रेड भी मैंने बोल दिया था कि जो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया हो, अपन प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत वाली है ना। तो फिर क्या बनाया था मार्केट ने, ये वाला प्राइस एक्शन बनाया था, है ना। इसको आप समझ चुके होंगे कि ये क्या प्राइस एक्शन था। इस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया था। जब इसको ब्रेक किया था तब अपनी पुट की पोजिशन बनती थी। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पे पुट की पोजिशन बनी, अपना बहुत अच्छा टारगेट मिला। टारगेट जब यहाँ तक मिल चुका था, यानी कि इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 70 पॉइंट की थी। जब मार्केट ने यहाँ पे 70 पॉइंट दे दिए थे, तो मैंने आपको बोल दिया था कि अपना टारगेट यहाँ पे चेन इस वाले पैटर्न के हिसाब से डन हो चुका है। फिर और मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए उसको नहीं देखना, अपन को जिस चीज पे अपन ने ट्रेड लिए उसके आधार पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, उसके हिसाब से अपना एसएल दे दो, बस ये रखना, इस रूल को फॉलो करना है। फिर बाद में जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अब बड़े से बड़े टारगेट के लिए रुकोगे, है ना। तो ये वाली जो मैंने एक पोल भी डाला था कि अपन अब अगला जो वीडियो किस चीज पे लेके आए, तो अधिकतर लोगों ने प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाने का बोला है, तो मैं प्राइस एक्शन पर ही वीडियो बनाने की कल या परसों में कोशिश करूंगा, जिसमें अपन पैटर्न को कवर करेंगे ना। प्राइस एक्शन के 2 वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, अब अपन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। देखिए धीरे धीरे मैं आपको टेक्निकल भी सारा सिखा दूंगा। पहले मैं आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, उसके बाद में टेक्निकल तो आपको कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न भी सारा ही बता दूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करना भी सिखा दूंगा, और ये प्राइस एक्शन का जो पैटर्न बनते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस पे किस तरह से ट्रेड ली जाती है वो भी बता देता हूँ। देखिए पैटर्न तो बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या रहता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन इस पे ट्रेड कैसे की जाती है और कब की जाती है ये हर किसी को नहीं पता रहता है। वो चीजें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो अभी का जो वीडियो आएगा वो पैटर्न के ऊपर ही आएगा। उसके बाद एक मैंने ट्रेड दी थी हीरो जीरो। ये वाली ट्रेड मैंने क्यों दी थी, देखिए मात्र 22 रुपए की थी, बैंक निफ्टी की कॉल पुट थी, और कितने की आ रही थी, ये मात्र 500 550 के आसपास की होगी, है ना। क्यों दी थी इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको।
मार्केट अगर आप देखोगे जो पुट की पोजीशन हमने जहाँ से ली थी वहाँ से नीचे ही आई है, मार्केट ऊपर नहीं गई। लेकिन अगर एक मोमेंटम के साथ नीचे आ जाती तो यही 22 की कॉल आपकी 100 रुपए की भी हो सकती थी, 60 70 80 तक भी ये पहुंच जाती। लेकिन मार्केट आई तो नीचे, लेकिन बहुत धीरे नीचे आई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोचने वाली बात ये है कि अपन गलत ट्रेंड में फिर भी नहीं बैठे, जबकि मैंने लिख दिया था कि ये कोई टेक्निकल कॉल नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम कॉल दे रहा हूँ। जो इस 22 रुपए की जो पुट अपन ले रहे हैं इसको जो जीरो कर सकता है वही ट्रेड ले, ये क्लियरली मैंने बोला था। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें से कुछ छुपा दिया था कि नहीं 22 की कॉल पुट ले लो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, क्लियरली बोला था। लेना चाहो जीरो अगर करवा सकते हो तो ही ले। और कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि जो हीरो जीरो ली जाती है वो ऐसी मनी के ऊपर ली जाती है जिसका हमें कोई काम नहीं हो। जैसे मान लीजिए 500 रुपये लगा दिए, ठीक है, ये जीरो होंगे तो जीरो हो जाएंगे, नहीं तो ये 5000 हो जाएंगे। तो ये 5000 बना सकती थी ये वाली ट्रेड, इसलिए मैंने ये दी थी, है ना। क्योंकि मार्केट अगर तेजी से नीचे आती तो 100% बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इसका भी रीजन बता देता हूँ कि मार्केट इतनी धीरे नीचे क्यों आई। क्योंकि मार्केट को तो नीचे आना ही था। यहाँ कहीं पे अपन ने ट्रेड ली थी 750-40 के आसपास और यहाँ से मार्केट नीचे ही आई, लेकिन अपनी जो प्रीमियम थी उसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि आज क्या था, एक्सपायरी का दिन। तो क्यों आई इतनी धीरे मार्केट, मार्केट को तो नीचे ही आना था। उसका रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि जो विदेशी मार्केट थे सारे माइनस चल रहे थे। मतलब कि रिटेल ट्रेडर को बहुत ही आसानी से ट्रेड दिखाई दे रही थी कि नहीं मार्केट तो नीचे ही जाना है, हर कोई यहाँ पे ट्रेड ले रहा था। तो मार्केट क्या करती है, ऐसी ओबियस ट्रेड आसानी से देती नहीं है। तो उसने जाना तो उसको भी नीचे ही था, नीचे भी गई लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं दिया रिटेल ट्रेडर को, है ना। तो जो ट्रेड बिल्कुल जग जाहिर हो जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जग जाहिर ट्रेड हो, जो ओबियस ट्रेड हो, उससे बचने की कोशिश करे। तो फिर भी मैंने हीरो जीरो में कोई 22 रुपये में 500 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ही अपन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया था, अपने प्लान के मुताबिक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था, अपने हेड एंड शोल्डर के मुताबिक भी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद भी मैंने क्लियरली लिखा था कि जिन्होंने प्रॉफिट कर लिया वो तो ट्रेड ले ही नहीं, है ना। केवल उन्हीं को लेना है जो बिल्कुल 500 रुपये लगाना चाहते हैं कि ठीक है ये दाव पे लगा देते हैं, जीरो होंगे तो जीरो, नहीं तो ये हीरो बना देंगे अपन को, है ना। उसी के लिए हीरो जीरो ट्रेड होती है। चलिए अपन कल के लिए अब एनालिसिस कर लेते हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए कल की जो लाइनें हैं वो की वही खींची हुई है, मैंने बिल्कुल भी इसमें कोई अंतर नहीं करा है। हमने आज टॉप टॉप मतलब कि हाई पे ट्रेड ली है और हमारा जो टारगेट यहाँ तक का था, लो तक का ही अपने को मार्केट ने टारगेट दे दिया। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए एक चीज़ और मैं आपको इससे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट ने 4 दिन तक लगातार अपने सेटअप पे काम किया है। 4 दिन से लगातार मार्केट ऑप्शन बायर के लिए चल रही है ना, लगातार मार्केट एक फ्लो में नीचे भी जा रही है और अपने को अच्छी ट्रेड भी दे रही है। तो कल मार्केट या तो एक पॉज ले, ठीक है, या तो एक पॉज ले सकती है, या फिर मार्केट कल थोड़ा सा एक रिवर्सल का साइन भी दे सकती है। दोनों इसमें चांसेस है अभी। लेकिन देखिए मैं ना तो कल के लिए एकदम से बिना चार्ट को देखे हुए प्रेडिक्शन आपको करके दूंगा। कल मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं कल मार्केट ऊपर ही जाएगी, है ना। मैं जो एनालिसिस करूंगा वो सेम वही चार्ट को देख के ही करूंगा, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो डिसिप्लिन लाना है, वो चीज़ें समझाना है, वही चीज़ें सारी बताना है कि कैसे एनालिसिस की जाती है ना। तो मैं कल के लिए वो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि कल मार्केट ऊपर जाएगी। मैं अपने चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करता हूँ। तो चार्ट के हिसाब से तो एनालिसिस में अभी भी मार्केट वीक ही है ना। इसमें कहीं पे भी रिवर्सल का ऐसा कोई साइन अभी दिया नहीं है। तो अपन उसी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। क्या अपनी एनालिसिस रहेगी, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, 16,017 16,017 के पास में कहीं मिलती है, यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो एसएल रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो पहला टारगेट 15,947 का रहेगा और दूसरा टारगेट 15,909 का, 15,909 का, और तीसरा टारगेट 15,852 का। देखिए कल भी मैंने आपको समझाया था कि टारगेट अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं होते, मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस देख करके टारगेट डिसाइड होते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने जो आज ऊपर की ट्रेड ली थी, कल भी मैंने बोला था यहाँ ट्रेड ली तो अपना टारगेट बहुत बड़ा बना, यहाँ ट्रेड ली तो बहुत बड़ा बना। लेकिन जब हम कोई सपोर्ट दिख रहा है अपन को और अपन उसको इग्नोर करेंगे तो वो गलत बात है ना। तो मुझे जो चीज़ सपोर्ट दिखाई दे रही है वो मैंने आपको टारगेट दिया है। तो हमेशा उसी के हिसाब से टारगेट डिसाइड किया जाता है। मन से हम यूं नहीं कह सकते कि यहाँ पे ट्रेड ले रहे तो 200 पॉइंट के लिए रुक जाना, बिल्कुल। मान लिया के भी दिया तो क्या होगा, क्या 200 पॉइंट मिल जाएंगे, क्या उससे नहीं मिलेंगे। मार्केट तो जहाँ सपोर्ट होगा वहां से ले सकती है, रिवर्सल जा सकती है। तो क्या इसके चक्कर में जो हमको ये टारगेट मिल चुका है इसको जाने दे, बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर अपन को दिखाई दे रहा है कि ये एक सपोर्ट आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट अपने को करना है। अगर अपन को लग रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट हमें करना होगी, है ना। क्योंकि मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही तो हम कौन होते हैं जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, हमें तो उसकी करना ही पड़ेगी, है ना। अगर अपन सोच लेंगे कि नहीं मार्केट तो कर रही है तो करने दो, अपन तो नहीं करे, तो बिल्कुल फिर तो मार्केट अपन को, मार्केट से अपन फाइट कर रहे हैं और मार्केट से जो फाइट करेगा वो कैसे बच पाएगा भैया। अच्छे अच्छे इसमें आए और चले गए, है ना। मार्केट से फाइट करने वाले तो अच्छे अच्छे आए भी सही और चले भी गए, तो कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है। तो देखिए
फ्लैट ओपन होती है तो गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ तक पुट की पोजीशन मैंने बता ही दिया, टारगेट भी। मान लिया जाए हमारा 20 पॉइंट का ऐसे हिट हो जाता है, तो अपन कॉल की पोजीशन कब लेंगे, जब मार्केट 15,058 के भी ऊपर, यानी कि 16,070 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट होगा 16,176, 16,176 तक का अपने को टारगेट मिल सकता है। लेकिन कल एसएल के चांस दोनों तरफ ही ज्यादा रहेंगे, नीचे साइड भी एसएल हो सकता है, ऊपर साइड भी एसएल हो सकता है। 4 दिनों से लगातार बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया है, तो कृपा करके या तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। देखिए, एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है पता है क्या करता है, जब जब उसका एसएल होता है, जैसे आज एसएल हो गया तो कल वो थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा लेगा, कल भी एक एसएल हो गया तो वो कल फिर और क्वांटिटी बढ़ा लेगा, एक और दिन एसएल हो गया। एसएल का मतलब ये नहीं कि एक एसएल हो गया इसलिए क्वांटिटी बढ़ा रहा, तो वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अब उसका जो प्रॉफिट होने के चांस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसकी 10 में से मान लिया जाए 6 ट्रेड सही जाती है, एक ट्रेड गलत चली गई, उसके पास अब और चांस बढ़ गए कि यार ये वाली ट्रेड सही हो सकती है, ये भी गलत चली गई, मतलब अब उसके और चांस बढ़ गए कि ये वाली सही होगी। तो जो जब जैसे जैसे एसएल एक दिन एसएल हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन, तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाता है। ये आप मत करने लग जाना, अगर आप नए हो, अगर आप लॉस कर रहे हो, तो अपन तो वही एक ही ट्रेड है ना, एक ही जो भी क्वांटिटी में आप करते हो उसी क्वांटिटी में। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। तो जैसे जैसे उनका लॉस एसएल होता है, दिन आज एसएल हुआ, कल एसएल हुआ, परसों, तो उनको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगले दिन अपना प्रॉफिट अच्छा होने वाला है, तो उस दिन वो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और जैसे जैसे उनका टारगेट लगातार अगर जैसे हिट हो रहा है, आज भी हिट हुआ, कल भी हिट हुआ, 3 दिन तक लगातार हिट हुआ, तो चौथे दिन वो क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3 दिन तक लगातार प्रॉफिट हो गया, एक दिन तो एसएल होना है, आज एसएल हो जाएगा तो अपन कम क्वांटिटी कर लेते हैं। इस तरह की एक वो रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ कि कल आप या तो बहुत कम क्वांटिटी में काम करें, या फिर अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया तो कल के दिन को इग्नोर कर दे, या फिर एक एसएल दे करके छोड़ दे मार्केट को, ये है ना, इग्नोर नहीं करे। तो मान लिया जाए 20 पॉइंट का एसएल रखते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 20 पॉइंट का एसएल दे करके मार्केट को छोड़ दे, है ना, 20 पॉइंट का भी इंडेक्स के हिसाब से। तो ये हो गई ऊपर वाली बात, तो अपन ने कर ली। मान लिया जाए 16,070 के ऊपर निकलती है तो 16,176 का अपना टारगेट रहेगा, 20 पॉइंट का ही अपने को नीचे की साइड का एसएल। मान लिया जाए फ्लैट ओपन होते से ही नीचे आती है मार्केट, तो अपन पुट की पोजीशन कहाँ पे लेंगे, जो कल वाला ही अपना लेवल बना हुआ है 15,909 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा 15,852 का रहेगा, और दूसरा टारगेट अपना 15,775 का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट बन रहा है कल के लिए। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती है तो अपन को प्राइस एक्शन देखना है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, देखिए थोड़ी सी लर्निंग में आपको एक चीज दे देता हूँ। कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी कि अगर 35,127 के पास कहीं पे मिलेगी पुट की पोजीशन लेंगे, और उसका जो टारगेट रहेगा वो मैंने बहुत बड़ा टारगेट आपको दिया था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिजेक्शन लिया। इस यहाँ से भी रिजेक्शन लेने का क्या कारण है, देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हुए हैं, तो मैंने आपको जो सेलर जहाँ से स्टार्ट हुए थे हाई पॉइंट बताया था पुट लेने का, लेकिन इसने लोअर पॉइंट से ही यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मतलब सेलर ने इसको अंदर तक नहीं आने दिया। मार्केट क्या कर सकती थी, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती थी, यहाँ से भी ले सकती थी, यहाँ से भी ले सकती थी, तो मार्केट ने यहीं से ले दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज से जरूर लर्न करें, जब इस तरह का एक बॉक्स बनता है, मतलब यहाँ पे अगर सेलर या फिर इस तरह से बायर एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये जो जोन रहता है ये एक सपोर्ट का काम करता है, और ये जो जोन रहता है अगर नीचे मार्केट है तो एक रेसिस्टेंट का काम करता है। तो अब कल किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल अपन प्लान बनाएंगे कल के लिए भी। ये वाला पॉइंट अपन थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, मान लिया जाए मार्केट 34,843, 34,843 के पास कहीं पे मिलती है, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। एसएल के चांस दोनों इंडिसेज में कल है, लेकिन होगा तो कुछ नहीं, 40 पॉइंट का एसएल होगा, मैंने आपको अभी उदाहरण बताया वैसे ही करना है ना। तो 843 के नीचे नीचे पुट की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता तो जो अपना टारगेट रहेगा 34,663 तक का रहेगा। ठीक है, 34,670 तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट अपन आज के लो तक का रख सकते हैं, जो कि कितने का आ रहा है, 34,560 तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट रहेगा, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं तो। अब मान लिया जाए मार्केट हमारा ऐसे लिट कर देती 40 पॉइंट का, तो अपन कॉल की पोजीशन कब लेंगे, कॉल की पोजीशन हम लेंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर, जो कि 34,977 का पॉइंट। अगर मार्केट 34,977 के ऊपर निकलती है, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा 40 पॉइंट का ऐसे लगाएंगे, टारगेट 35,127 तक का अपना पहला टारगेट रहेगा, और 35,307 तक का दूसरा टारगेट रहेगा। ये लाइन कल की बनी हुई है ना। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट प्लेट ओपन होते से नीचे चलती है, तो जो आज का लो है इसके नीचे थोड़ी सी देर रुकती है मार्केट, तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे 34,562 के नीचे, 34,562 के नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा 34,390 तक का पहला टारगेट, और 34,098 तक का अपना
दूसरा टारगेट रहेगा। ये 2 टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। कल मार्केट से बिल्कुल भी फाइट करने की कोशिश नहीं करें। एसएल लेती है, एसएल दे दे, टारगेट देती है, टारगेट ले ले और ट्रेडिंग को क्लोज करने की कोशिश करें। हमेशा जब भी आपको टारगेट मिल जाए, एसएल हो जाए, आपकी जैसे ही लॉस करने की लिमिट खत्म हुई, तुरंत मार्केट को देखना बंद करें। उसके बाद चाहे मार्केट आपने जो सोची उसके हिसाब से ही 1000 पॉइंट नीचे चली जाए, कोई बात नहीं, आज चली जाएगी, कल फिर से खुलेगी, कल भी ले लेंगे, परसों ले लेंगे, 4 दिन बाद ले लेंगे, 5 दिन बाद। इस तरह से मार्केट से एडिक्शन नहीं रखना है ना, बिल्कुल एडिक्शन नहीं रखना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और वही चीजें आपको भी करना है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा ही करता है, हर सफल ट्रेडर यही करता है। वही चीजें आपको भी अपने अंदर लेके आना है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।